Hello and welcome everyone in the second episode of English Speaking, and you're watching your own reliable channel English with Komal. कहते हैं ना, थोड़ा है थोड़े की जरूरत है। तो इस जज्बे को जिंदा रखने के लिए चलिए सीखते हैं वो इंग्लिश के कुछ एक्शन वर्ड्स जो आपको रोजमर्रा की जिंदगी में हिंदी में तो आते हैं, बट इंग्लिश में आ जाए तो क्या बात है। वाह 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 वाह। जनरल इंग्लिश तो सब जानते हैं, बट जनरल इंग्लिश को प्रोफिशिएंट बनाने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए और सीखिए वो जिससे आप बोल पाएंगे जो भी हो। So let's start with those action words that are very important for you to be a fluent speaker. पहला शब्द बात करते हैं। पहला शब्द माने, आपने डोरी या रस्सी देखी है जिस पर कपड़े टांगते हैं, तो रस्सी पर कपड़े टांगना। Hanging the clothes on the clothesline means I have washed the clothes, you go and hang the clothes on the clothesline. Second बात करें, झाड़ू लगाना, sweeping, पोछा लगाना, mopping. One should do sweeping and mopping on the regular basis. थर्ड वर्ड पर चलते हैं, that is किसी बच्चे को चोट लग गई और वो लंगड़ा के चल रहा है, that's called limping. Oh, Rahul seems to be hurt and that's why he's limping. फोर्थ वर्ड की बात करते हैं, दैट इज आपने देखा होगा मम्मा को गुस्सा आ गया, बच्चे आपस में लड़ने लग गए, सो दे स्टार्टेड शाउटिंग। तो चिल्लाने को इंग्लिश में क्या कहेंगे? स्क्रीमिंग या येलिंग। मदर इज शाउटिंग और मदर इज स्क्रीमिंग और मदर इज येलिंग। शी मस्ट बी एंग्री ऑन ऑल ऑफ अस। आगे बात करेंगे सिक्स्थ वर्ड पर, कमरा खाली कर दो, दादू दादी आ रहे हैं। खाली करने को कहते हैं वेकेट। प्लीज वेकेट द रूम बिकॉज योर ग्रैंड पेरेंट्स आर कमिंग टुडे एंड दे विल बी यूजिंग दिस रूम। आगे बात करते हैं बिस्तर लगाना, चादर बिछा देना, बिस्तर लगाना, ब्लैंकेट तय करके रख देना। दैट्स इन इंग्लिश इज कॉल्ड मेकिंग द बेड। आप जानते हैं चादर इज शीट, और आप जानते हैं बेड स्प्रेड किसको कहते हैं? बेड स्प्रेड जो कंबल और चादर के ऊपर एक मोटा सा थिक कवर डेकोरेशन के लिए लगाया जाता है, होटल्स में जाते होंगे, दैट्स कॉल्ड बेड स्प्रेड। मेक श्योर दैट यू मेक योर बेड बिफोर यू लीव फॉर योर ऑफिस। आगे बढ़ते हैं एट्थ वर्ड पर, दैट इज लाइट जला दो, टर्न ऑन द लाइट। लाइट बंद कर दो, टर्न ऑफ द लाइट। टर्न ऑफ द लाइट व्हेन नॉट इन यूज एंड टर्न ऑन द लाइट बिफोर यू एंटर द रूम। सो बहुत सारे वर्ड। आगे बढ़ते हैं इसी वर्ड से। नेक्स्ट नाइन्थ वर्ड, आप ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं तो सीढ़ी चढ़ते होंगे, सो सीढ़ी चढ़ना इज कॉल्ड क्लाइंबिंग द स्टेयर्स और असेंडिंग द स्टेयर्स। सीढ़ियों से उतरने को क्या कहेंगे? डिसेंडिंग द स्टेयर्स या लैंडिंग। अब ऊपर नीचे को क्या कहेंगे? वॉकिंग अप एंड डाउन द स्टेयर्स। आप नेक्स्ट वर्ड पे आगे बढ़ते हैं और वो है टेंथ वर्ड। आपने देखा होगा एक लेडी की लाइफ, एक मामा की लाइफ या किसी की भी लाइफ, एक स्टूडेंट की लाइफ, घर, स्टूडेंट, स्कूल, कोचिंग के बीच में कितनी फंस जाती है। तो नेक्स्ट वर्ड है ये, घर की चीजों में तालमेल बिठाना, लाइफ की जिंदगी में तालमेल बिठाना, माने मल्टीटास्किंग करना। दैट्स इन इंग्लिश इज कॉल्ड जगलिंग। अ लेडीज लाइफ इज अ कॉन्स्टेंट जगलिंग एक्ट। वेरी गुड वर्ड, आज से यूज करना इस्तेमाल कीजिए। आपके घर में हर महीने राशन आता होगा और मम्मी उन राशनों को डब्बों में डालती होंगी, पैंट्री में, हर चीज। सो व्हाट इज दैट कॉल्ड इन इंग्लिश? रीस्टॉकिंग और रीफिलिंग। You should restock your groceries, you should restock the shelves or the pantry. आगे बढ़ते हैं, सफाई करना, मतलब आपका घर बहुत मेसी है, व्यवस्थित नहीं है, बहुत ज्यादा खराब हो रहा है, चीजें फैली हुई हैं, and what is that called in English? Unclutter. Unclutter is that particular word. Unclutter your workplace, माने व्यवस्थित कर दीजिए, फैला हुआ है उसे व्यवस्थित कर दीजिए। ऐसा ही मिलता जुलता हमारा नेक्स्ट वर्ड है, that is declutter. बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, आप में से बहुतों को तो पता ही नहीं होगा वो क्या है। तो जानते हैं अनक्लटर और declutter में फर्क क्या है? declutter का मतलब अनावश्यक वस्तुओं को कमरे से निकालना। I mean, you should declutter your room because it's high time now. ये सब चीजें बेकार हो गई हैं, अनावश्यक हैं, इन्हें बाहर निकाल दीजिए। ये छोटा सा डिफरेंस बट बहुत डिफरेंस ला सकता है जब आप इंग्लिश बोलते हैं। अनक्लटर एंड डीक्लटर। खाना खाते होंगे तो मामा कहती होगी टेबल साफ करो, सो व्हाट इज दैट कॉल्ड इन इंग्लिश? वाइप ऑफ। सो वाइप ऑफ द डस्ट।
या वाइप ऑफ द टेबल आफ्टर यू हैव योर मील्स। आपके घर में किचन है, उस किचन पे टॉप है और या फिर कंप्यूटर का टेबल टॉप है, किसी भी चीज का जो काउंटर है उसको मम्मी कहती होंगी ना रगड़ रगड़ के साफ करो, या फिर आपने सुना होगा कि इसको रगड़ के साफ करो। सो दैट्स कॉल्ड बफ इन इंग्लिश। रगड़ कर चमका देना किसी सॉफ्ट मटेरियल से इज कॉल्ड बफ। मीन्स क्लीन द किचन काउंटर एंड उसकी जगह क्या यूज कर सकते हैं, बफ द किचन काउंटर विद अ क्लॉथ। उम्मीद करती हूँ ये सारे के सारे वर्ड्स आज आप अपनी लाइफ में यूज करना शुरू कर देंगे और इसका इस्तेमाल करके कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी की और अपने आप को निखारने के रास्ते पे चल पड़ेंगे। इफ यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। बने रहिएगा क्योंकि थर्ड वीडियो कल आएगी और उसमें मैं फिर बहुत सारे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स और इंग्लिश सीखने के लिए आपके रास्ते को आसान बनाऊंगी। चलती हूँ इस वादे के साथ कि कल मिलूंगी। बाय फॉर नाउ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।